अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। देश की राजधानी दिल्ली में भी फसाद की आग पहुंच गई है और यहां भी आज पथराव हुआ है। दरअसल 16 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाती है और दिल्ली में कई इलाकों में अलग अलग जगहों पर हनुमान शोभा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन अक्सर जगहों पर माहौल पुरअमन रहा। मुसलमानों ने भी बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया और कहीं पर भी भगवाधारियों को, शिद्दत पसंदों को मौका नहीं दिया कि वो किसी भी तरह से माहौल ख़राब कर सके। लेकिन जहांगीरपुरी में मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। जहांगीरपुरी में भी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी। यात्री में या जुलूस में मुलव्विस शरीक बजरंग दल के दहशतगर्दों ने कह लीजिए या गुंडों ने कह लीजिए, वहाँ मस्जिद पर पथराव कर दिया। मस्जिद में नमाज हो रही थी। पथराव के जवाब में मुस्लिम लड़कों ने भी यात्रा पर पथराव किया, जिसके बाद हिंदू और मुसलमानों में दोनों में एक तरह से इनकाउंटर का मामला हो गया, टकराव हो गया। हिंदुओं ने मुसलमानों पर पथराव किया, मुसलमानों ने हिंदुओं पर पथराव किया। हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। एक दो गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन फौरी तौर पर पुलिस वहां पहुंची और अब हालात को काबू में कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, जिसको देख सकते हैं। जहांगीरपुरी का जो एरिया है, इसका नाम है कुशन सिनेमा हॉल का एरिया और यहाँ पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। कबाड़ का काम भी मुसलमान करते हैं। इस एरिया से जुलूस निकल रहा था, नमाज हो रही थी और नमाज के दौरान एक तो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन मामला यहाँ पर नहीं बिगड़ा। मामला उस वक्त ख़राब हुआ जब मस्जिद पर पथराव किया गया। पथराव करने की वजह से कई लोगों को, जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, उन्हें हल्की फुल्की चोट भी आई। उसके बाद जो मुस्लिम नौजवान थे, उन्होंने भी एक्शन के रिएक्शन में या जज्बात में आकर के दोबारा पथराव किया जुलूस पर। उसके बाद फिर जुलूस ने दोबारा से पथराव किया और मामला बिगड़ गया। फिर जो रैली में शरीक थे, मुसलमानों की दुकानों पर पथराव कर दिया। वहाँ आसपास में या मस्जिद के नीचे ज़्यादातर मुस्लिमों की दुकानें हैं, किराना स्टोर से इस तरह की चीज़ें हैं, उस पर पथराव किया गया। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने हालात को कंट्रोल में कर लिया है। मामला फ़िलहाल काबू में है। इस एरिया में इससे पहले यानी साल 2016 में भी एक रोड को लेकर के हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कम्युनल वायलेंस हुआ था। दिल्ली दंगा भी 2 साल पहले हुआ था, लेकिन दिल्ली दंगा में ये इलाका महफूज था, यहाँ कुछ नहीं हुआ था। बहरहाल अफसोस की बात यह है कि अभी दिल्ली में 2 साल पहले दंगा हुआ था, जो एक भयानक हादसा था दिल्ली वालों के लिए और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए थे। मुसलमानों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। अभी उसको 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं कि एक और बड़ा हादसा जहांगीरपुरी में पेश आया, लेकिन बहरहाल हालात को पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना का बयान आया है कि मामला काबू में है और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन लोगों ने पथराव किया या माहौल ख़राब करने की कोशिश की। पुलिस अफसरान को वहाँ तैनात कर दिया गया है और किसी भी तरह के अफवाह पर कोई ध्यान न दे। वज़ीर दाखिला अमित शाह के हवाले से भी मशहूर न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने खबर दी है कि उन्होंने आला अफसरान से बातचीत की है और हालात को काबू में करने के लिए कहा है और हालात काबू में ही है। तो ये सारी चीज़ आ गई है। हम आपको बता दें कि और भी कई जगहों पर हनुमान जयंती की वजह से शोभा यात्रा निकली, लेकिन वहाँ मुसलमानों ने ख़ुद को मुहतात रखा और शरपसंदों को या जुलूस में मुलव्विस लोगों को मौका नहीं दिया। हम ये नहीं कहते ना ऐसा होता है कि हिंदुओं का जो जुलूस निकलता है वो गलत होता है, क्योंकि वो अपनी मजहबी रसूमात को पूरा करते हैं और उन्हें पूरा हक़ है। लेकिन इस जुलूस में कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ गुंडे, कुछ दहशतगर्द टाइप के नौजवान शरीक हो जाते हैं और वो मस्जिदों पर पथराव करते हैं, मुसलमानों के घरों पर पथराव करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं और उसकी वजह से पूरा जुलूस बदनाम हो जाता है, हिंदुओं की बदनामी हो जाती है। हालांकि आम हिंदू ऐसे नहीं होते हैं। तो जो ऐसे अफराद थे, ये दूसरे इलाकों में भी करना चाह रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने बहुत समझदारी से काम लिया। बरहमपुरी से अभी हमारे एक दोस्त ने बताया कि वहाँ जब ये खबर आई कि जुलूस निकलेगा शोभा यात्रा पर और मस्जिद के पास से वो जुलूस गुजरेगा, चुनांचे बरहमपुरी की मस्जिद के मुतवल्ली ने आपस में मीटिंग की और फैसला किया कि हम नमाज तरावी मगरिब के कुछ देर बाद ही शुरू कर देंगे और 9 बजे तक हमारी मस्जिद बंद हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लोग अपने घरों को चले जाएंगे। उन्होंने इलाके के पुलिस स्टेशन से भी रब्ता किया और उनको बता दिया कि आप लोग यहाँ पर मौजूद रहें, आपकी सुरक्षा की ज़रूरत है, कुछ भी हो सकता है और हम लोग पहले ही नमाज ख़त्म कर लेंगे, रूटीन से पहले तरावी भी पूरी हो जाएगी। और वही हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बरहमपुरी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ वहाँ पुरअमन रहा। पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस वक्त बरहमपुरी में शोभा यात्रा का जुलूस भी मुकम्मल हो चुका है और भी कई इलाकों में मुसलमानों ने इसी तरह से समझदारी से काम लिया और शरपसंदों को, बजरंग दल के गुंडों को, आतंकियों को मौका नहीं दिया कि मस्जिद पर पथराव करके माहौल को ख़राब करे और दोबारा से मुसलमानों पर इल्ज़ाम ठहराया कि मुसलमानों ने ही जुलूस पर पथराव किया है। तो एक समझदारी से इन लोगों ने काम लिया है। बरहमपुरी दिल्ली फसाद में बुरी तरह से हादसे का शिकार हुआ था और यहाँ भी कई लोगों के घरों को जलाया गया था, नुकसान पहुँचाया गया था, लेकिन इस बार ऐसा मौका नहीं हुआ।
दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी जहांगीरपुरी के हादसा पर ट्वीट किया है और कहा है कि अफसोस की बात है कि शोभा यात्रा पर पत्थर फेंका गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक चश्मा से देखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है वैसा ट्वीट तो अमित शाह और बीजेपी के किसी लीडर ने भी नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा दिया कि शोभा यात्रा पर जुलूस पर पत्थर फेंका गया, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले जुलूस की तरफ से मस्जिद पर पत्थर फेंका गया, उसके काउंटर में, उसके रिएक्शन में यात्रा पर पत्थर फेंका गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट है वो एक कम्युनिटी को बदनाम करने वाला है, या कह लीजिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे रवैये लगातार अपनाए गए हैं। कोविड के मामले में भी यही हुआ था। बहरहाल इस गुफ्तगू में, इस वीडियो में अलका लांबा के ट्वीट का भी जिक्र करना ज़रूरी है। अलका लांबा ने भी दिल्ली में हुई घटना पर एक ट्वीट किया है और अलका लांबा जो कांग्रेस के लीडर है, चांदनी चौक से विधायक भी रह चुकी है, उन्होंने कहा है कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और सेंटर में बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली जो दिल वालों की जगह थी वो दिल्ली अब दंगाइयों की जगह बन गई है। एक बार फिर दिल्ली में बड़ा दंगा हुआ है। पिछली बार भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दंगा हुआ था, तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी को अलका लांबा ने ट्वीट करके टारगेट किया है। और अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट है वाकई बहुत शर्मनाक है। एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह का एक तरफा वन साइडेड ट्वीट नहीं करना चाहिए। और सच्चाई जाने बगैर कि किसने शोभा यात्रा पर पथराव किया, कैसे किया, शोभा यात्रा में मुलव्विस नौजवानों ने पहले पथराव किया मस्जिद पर, सच्चाई आए बगैर एक चीफ मिनिस्टर को ऐसा ट्वीट नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी अपडेट है, हम जाएंगे जहांगीरपुरी के इलाके में भी और बताएंगे वहाँ क्या कुछ है। फिलहाल हालात काबू में है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंट्स पर यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पर भी हमारे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर जाइए और मिलत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।